नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम शामिल है। लेकिन आरपीएन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने जा रही है। बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतार सकती है, मगर सबसे बड़ा सवाल यहां यह बन चुका है कि आखिर झारखंड में क्या होगा, क्योंकि आरपीएन सिंह वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के समय जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन कराया। फिर कांग्रेस नेताओं के टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने के बाद उसमें कांग्रेस की भूमिका तय करते रहे। और यही वजह है कि आरपीएन के बीजेपी में जाने से झारखंड में भी अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। बीजेपी में आना सम्मान की बात है, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीएन सिंह साहब हैं। सर, इतनी लंबी कांग्रेस की राजनीति, क्या कारण रहा कि जो कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा? सर, साफ तौर पे जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 32 सालों से ईमानदारी से मैंने इस पार्टी में काम किया, पर ना तो वो पार्टी रह गई है ना तो वो सोच रह गई। सर, कमी क्या नेतृत्व में है कांग्रेस के में? सर, अब इतिहास हो गया है, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश निर्माण, राष्ट्र हित और राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने का काम जो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से ईश्वर की का शपथ खा के उसको मैं विकसित करने का प्रयास करूंगा। सर, लेकिन कई सारे आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं, कह रहे हैं झारखंड में आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा नहीं कर रही थी, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कायर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ। जब मैंने जब कांग्रेस पार्टी को झारखंड में जिताया होगा तभी भी कायर रहा हूँगा। मैं तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। सर, अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे? जो काम भारतीय जनता पार्टी देगी वो करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, टीम दिल्ली। और देखिए, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया है और कहा कि सीनियर लीडर इस पर टिप्पणी करेंगे। झारखंड के लोगों के नाराजगी से तो जहां जो मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे से भी बहुत लोगों को नाराजगी होगी। वो प्रभारी थे, उनसे भी नाराजगी रही होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे नाराज है। अब उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का निर्णय लिया होगा। आप क्या चाहते हैं, अगला प्रभारी कौन होना चाहिए? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। ये हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ का प्रभारी होगा। और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं तो अदना सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी प्रभारी हमारे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनके आने के बाद पार्टी मजबूत होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं आरपीएन सिंह को। एक तो व्यक्ति दिलेर है और मिलनसार भी है, तो मैं समझता हूं कि उनके पार्टी मिलने से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में और खास करके झारखंड से भी चूंकि उनका जुड़ाव रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी से लेकर के झारखंड तक निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा ही। और इसलिए आज उनका मैं स्वागत करता हूं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अविनाश, सबसे बड़ा सवाल यही कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी और कितनी मजबूत होगी, और अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए सोनाली, बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इशारा कर दिया है
कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश देश बल्कि झारखंड में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रभाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रभारी का किसी दूसरे दल में जाना सिर्फ एक राजनीतिक कदम ही नहीं, उस राजनीतिक कदम के आगे भी अगर आप भविष्य की राजनीति को टटोलें तो वो साफ तौर पर दिखता है। झारखंड में वो प्रभारी रहे, उनको पता है कि यहाँ पर उनके ही दल के यानी कांग्रेस के कौन कौन से विधायक कब कब किन किन समय पर किस किस मुद्दे को लेकर यहाँ से दिल्ली जाते रहे हैं, और दिल्ली में जो लॉबिंग चली है वो किस लिए होती थी। यहाँ एक और भी चीज देखनी होगा, क्योंकि जब आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं तो ओबीसी राजनीति को लेकर बातें हो रही हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ओबीसी लीडर के तौर पर उन्हें अब आगे बढ़ाया जाएगा किसी दूसरे नेता के विकल्प के तौर पर। यहाँ भी कांग्रेस के 5 ओबीसी विधायक हैं। अब यह देखना होगा कि उसमें से बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो आरपीएन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका अगला स्टैंड क्या होगा। इसलिए अगले जो 2 महीने के बाद अगर हम कहें, जब उत्तर प्रदेश का चुनावी परिणाम आ जाएगा, सब कुछ वहां ठीक हो जाएगा, तब जो बाबूलाल मरांडी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में भी उनके राजनीति उनके अनुभव का कुछ फायदा जरूर मिलेगा, तब ये देखना होगा। चूंकि हमेशा से ही झारखंड जो है अस्थिर राजनीति के लिए, यहाँ जिस तरह से सरकार का गठन होता रहा है, इसके लिए पूरे देश भर में बदनाम है। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और आरपीएन सिंह अभी गए हैं, ये न सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बड़ा झटका है बल्कि झारखंड कांग्रेस को भी झटका है। और आने वाले ये जो झटका है ये और कैसे और मजबूती के साथ कांग्रेस को आप कह सकते कमजोर कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अविनाश, एक यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि आरपीएन सिंह राहुल गांधी की टीम का एक अहम चेहरा है, उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अहम चेहरों को भी संभाल नहीं पा रही है। नहीं, देखिए आपने सही और इशारा किया। और एक अगर आप उदाहरण के तौर पर भी देखें, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व पर ही अब सवाल उठने लगे हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं अंबा प्रसाद ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बातें स्पष्ट तौर पर रखी हैं कि आरपीएन सिंह शुरू से ही कांग्रेस और जेएमएम की जो ये सरकार मौजूदा सरकार चल रही है इसको अपदस्त करने में लगे हुए थे। बहुत सारे ऐसे इसकी जानकारी भी जो केंद्रीय नेता हैं उनको समय समय पर दिया जा रहा था। आज जो स्थिति हुई है उससे जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं वो खुश होंगे। उनका ये ट्वीट केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है। और जिस राहुल गांधी की तरफ आप इशारा कर रही है, या हम स्टार प्रचारकों की सूची में आरपीएन सिंह के नाम थे और उसके दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस के अंदर में जो उनका जो खुफिया तंत्र है या उनकी जो राजनीति है, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो कहीं बंद कमरे से ही अपनी राजनीति और रणनीति तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें बाहर की कोई जानकारी नहीं होती है, और अगर जानकारी होती है तो वो अपने नेता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पटाखा छोड़कर खुशी जाहिर की है। हमने इसका आरपीएन सिंह का जाने का खुशी में फटेका छोड़ा। जब उन्होंने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी का पद संभाले, उस समय से कांग्रेस का जितने भी दिग्गज नेताओं का पलायन होना शुरू हो गया था। और वो चाहते थे कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पलायन को कभी रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो भाजपा के सफरी एजेंट थे। कभी वो कांग्रेस के प्रभारी के रूप में काम नहीं किया। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का ऐलान कभी भी हो सकता है। अगले 1 से 2 दिन में इसकी घोषणा की जा सकती है। तारिक अनवर और बीके हरिप्रसाद रेस में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी का कभी भी ऐलान हो सकता है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। तारिक अनवर और बीके हरिप्रसाद भी रेस में शामिल हैं। 7वीं जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जेपीएससी पीटी का रिजल्ट 3 हफ्ते में नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मेंस परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। तो 3 हफ्ते में नया रिजल्ट जारी होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से अपीलकर्ता के पक्ष को सही माना गया है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से।
पीटी में गलत रिजल्ट जारी किया गया था। यह हाईकोर्ट की ओर से जानकारी दी गई है। पीटी में आरक्षण के अनुसार रिजल्ट जारी हुआ था। और आपको बताते चले कि यह परीक्षा 28 जनवरी से होने वाली थी। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख तय की जाएगी। झारखंड सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया मुद्दा बिल्कुल सही है। जेपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया आरक्षण गलत है और इसीलिए झारखंड सरकार फिलहाल मुख्य परीक्षा को स्थगित कर रही है। आपको बता दें कि कुमार संयम की ओर से ये कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है, जबकि इस तरह का झारखंड सरकार के पास कोई नियमावली है ही नहीं। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने याचिकाकर्ता की तरफ से उनका पक्ष रखा था। सेवेंथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर कल एलपीए में हम लोग इंटरिम ऑर्डर हम लोग का रिजेक्ट हो गया था, जिसमें उन्होंने रिट कोर्ट में फाइल किया था कि इसको इमीडिएटली स्टे किया जाए ऑन द ग्राउंड की रिजर्वेशन का बेनिफिट पीटी में एक्सटेंड कर दिया, जबकि झारखंड गवर्नमेंट के पास कोई रिजर्वेशन की पीटी की कोई पॉलिसी नहीं है, ना कि नियमवाली बोलता 2021 का। उसके अगेंस्ट हम लोग डिवीजन बेंच में गए थे और डिवीजन बेंच में कल मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हम लोगों ने ये बात रखी कि 15 गुना रिजल्ट जारी करना था। नियमवाली और एडवर्टीजमेंट से आप डाइवर्ट हो गई है जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश करने में और आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। इस कारण जनरल कैटेगरी के लड़के लोग की संख्या काफी कम हो गई है और ऐसा कोई प्रोविजन रिजर्वेशन देने का कहीं भी 2021 के नियमवाली में पीटी एग्जामिनेशन में नहीं थी, मेंस एग्जामिनेशन में थी। और देखिए, झारखंड में एक जेडीयू नेता के फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स मयंक सिंह, जो पहले बोकारो में बीजेपी का जिला अध्यक्ष था लेकिन अब जेडीयू में है और वर्तमान में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष है। मयंक सिंह का संबंध पीएलएफआई से बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है और ये वायरल वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर। उसको ऊपर करवाइए, ऊपर 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 कर दिया वीडियो। वीडियो ऑन किया ना? हाँ जी। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल झारखंड के गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडरिया थाना क्षेत्र के बहराटोली गांव में अभियान पर निकली सुरक्षा बलों की टीम को एक टिफिन बम मिला। बताया जा रहा है कि यह टिफिन बम भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कच्ची सड़क पर लगा रखा था। इस मामले की पुष्टि करते हुए डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ का 2 सप्ताह के लिए अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवान जंगल में निकले थे, तभी कच्ची सड़क पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को टिफिन बम दिखा। टिफिन बम मिलने से सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो गए और पूरे इलाके को सील करते हुए बम को डिफ्यूज कर उसे नष्ट कर दिया गया। बम को नष्ट करते वक्त बम की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। इस दौरान आसपास के इलाकों में थोड़ी देर के लिए दहशत भी फैल गई। आपको बताते चले कि गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कैंप है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हमारा जो प्रतिरोध सप्ताह के ये में हम अपना सर्च शैडो अभियान चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज बहराटोली के आगे एक आईडी मिला जिसे हमारे जवानों ने, बीडीडीएस टीम ने उसे डिफ्यूज किया है। गणतंत्र दिवस पर झारखंड के एडीजी संजय लाटकर समेत 15 अधिकारी और कई जवानों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। एसपी ऋषभ कुमार झा को वीरता पदक मिलेगा। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले इन 15 अधिकारियों और जवानों में 2 को राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक, 2 पुलिस वीरता पदक, 1 राष्ट्रपति पुलिस विशिष्ट सेवा पदक और 12 को पुलिस सराहनीय पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराने वाले झारखंड कैडर के 2016 बैच के आईपीएस ऋषभ कुमार झा राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा।
ऋषभ कुमार झा वर्तमान में जमशेदपुर रेल एसपी के पद पर पदस्थापित हैं। इसके अलावा एसपी अनुराग राज को भी वीरता पुरस्कार दिया गया है। अनुराग राज वर्तमान में श्रीनगर में पदस्थापित हैं। ऋषभ झा इससे पहले चतरा एसपी, रांची ग्रामीण एसपी के पद में योगदान दे चुके हैं। ऋषभ झा को ये पुरस्कार पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नंबर 2 कमांडर और 10 लाख के इनामी गुज्जू गोप को मार गिराने के लिए दिया जा रहा है। यह मुठभेड़ 24 फरवरी 2019 को हुई थी। उस समय आईपीएस ऋषभ कुमार झा खूंटी जिले के तोरपा एसडीपीओ के पद पर पदस्थापित थे। रांची में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर जहां कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। कल सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।